आज हम एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी कहते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसमें लेजर का क्या महत्व है, सिंगल सिटिंग आरसीटी क्या होती है और आरसीटी और दांत निकलवाने में क्या फर्क होता है। तो आइए जानते हैं कि आरसीटी क्या होती है और ये कब करवाई जाती है। आरसीटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दांत का इन्फेक्टेड पोर्शन या पल्प को रिमूव किया जाता है और उसको एक फिलिंग मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाता है। आरसीटी करवाना जरूरी हो जाता है जब आपके दांत में कंटिन्यूअस दर्द रहने लग जाता है या फिर दांत के आसपास के एरिया में सूजन आ जाती है, पस बन जाती है या फिर जो दांत है वो बहुत ही अंदर तक खराब हो जाता है। इस प्रोसेस से हम आपके नेचुरल दांत को सेव कर सकते हैं और दांतों का जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो बना रहता है। अब हम जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मेनली इसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम थोड़ा चेकअप करते हैं और एक्सरे करके देखते हैं कि दांत में कीड़ा कितना नीचे तक लगा हुआ है और जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक फैला हुआ है दांत में। इसका सेकंड स्टेप होता है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है, जो पल्प है, उसे अच्छे से रिमूव कर दिया जाता है और लेजर की सहायता से उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। और इसका थर्ड स्टेप होता है कि जो एरिया हमने क्लीन किया है उसे हम एक फिलिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि वहां पे दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें। अब हम जानते हैं कि आरसीटी में लेजर का क्या महत्व होता है। जो लेजर है उसकी सहायता से रूट कैनाल ट्रीटमेंट को बहुत ही दर्द रहित और आरामदायक बनाया जा सकता है और जो लेजर है उससे दांत के आसपास के एरिया को डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि आरसीटी का सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक में हम लेजर की सहायता से आरसीटी करते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंगल सिटिंग आरसीटी क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट, एक ही सिटिंग में आरसीटी कंप्लीट कर दी जाती है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आरसीटी हमने पहले करवाई है या पहले जो आरसीटी होती थी या किसी फैमिली मेंबर ने करवाई है, उन्होंने तो हमारी 3 सिटिंग में आरसीटी करी, आप एक सिटिंग में क्यों कर रहे हो। तो ऐसा है कि जो पहले इंस्ट्रूमेंट्स आते थे वो इतने सटीक नहीं होते थे कि जिनसे एक ही सिटिंग में जो दांत का पल्प है वो अच्छे से रिमूव किया जा सके, इसलिए हमें उसे मल्टीपल सिटिंग में करना पड़ता था। आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे एंडोमोटर है, उनसे एक ही सिटिंग में जो दांत का पल्प है वो बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और लेजर से फिर हम उसे प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस एक ही सिटिंग में कंप्लीट हो सकती है और सिंगल सिटिंग आरसीटी बहुत ही इफेक्टिव होती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है जो कि बहुत ही बिजी रहते हैं या फिर दूर से आते हैं। अभी हम जानते हैं कि आरसीटी के बाद कैप लगाने का क्या महत्व है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि आपने आरसीटी करके दांत को तो फिल कर ही दिया है, तो क्या कैप लगाना जरूरी है। हाँ, इसके बाद कैप लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये दांतों को मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि हम आरसीटी में टूथ का पल्प रिमूव कर देते हैं तो जो टूथ है वो ब्रिटल हो जाता है, तो आपने कुछ हार्ड खाया तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो उससे बचने के लिए दांत के ऊपर कैप लगाया जाता है जिससे आपका दांत बहुत ही नेचुरल दिखता है। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि दांत बहुत दर्द कर रहा है, आरसीटी करने की बजाय हम इसे निकाल ही देते हैं। तो अगर हम आरसीटी करते हैं तो दांत के नेचुरल टूथ को बचाया जा सकता है और जो जबड़े की, दांत की और आसपास के दांतों की मजबूती है वो बरकरार रहती है। जबकि अगर हम दांत निकाल देते हैं तो आसपास वाले दांतों पे प्रेशर पड़ता है और उनकी जो स्थिति है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ऑलवेज अगर आपके पास आरसीटी करवाने और दांत निकलवाने के 2 ऑप्शंस हों तो आरसीटी करवाने के ऑप्शंस पे जाइए। ये थी आरसीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपके सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर रेनू डेंटल क्लिनिक की टीम से संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद।